सत श्री अकाल, आदाब। कैसा है आप? स्वागत करता हूँ हनुमान की पाठशाला के एक और शानदार और दमदार वीडियो। जैसे कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे आखिर मैदा इतनी अनहेल्दी क्यों। जी हाँ गाइज, आपने सुना होगा हमारे घर परिवार में बोला जाता है कि मैदा का यूज हमें कम करना चाहिए। मैदा जो कि हमारे शरीर के लिए, पाचन के लिए अनहेल्दी मानी जाती है। आज इसी को रिवील करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैदा कितनी हानिकारक है और किस तरीके से मैदा खाने से आप बच सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैदा खाने से प्रमुख 5 जो नुकसान है हमारे शरीर का, वो क्या क्या है। तो गाइज, आज डिटेल में समझेंगे कि क्या है मैदा और क्या इसके नुकसान है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइज, फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आखिर मैदा क्यों अनहेल्दी है। गाइज, मैदा को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर गेहूं क्या है। जी हाँ गाइज, मैं आपको जानकारी दे दूं, जो गेहूं होता है उसी से मैदा बनती है और उसी से आटा बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब गेहूं से ही आटा बनता है और आटा तो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, हेल्थी होता है, लेकिन उसी गेहूं से अगर मैदा बन रही है तो उस केस में वो अनहेल्थी क्यों हो गया। तो गाइज, आपको मैं ये जानकारी दे दूं, जो गेहूं होता है उसके अंदर आउटर लेयर की जो छिलका होता है, उस छिलके को अगर हम उतार के अब उसको पीसते हैं तो अब वो आटा नहीं, मैदा का रूप ले लेता है। बल्कि अगर आप सिर्फ पूरे गेहूं को, होल व्हीट को अगर हम पीसते हैं तो वो आटा होता है जो कि कंप्लीटली व्हाइट ना होके गेहुआ रंग का होता है। लेकिन आज के समय में मैदा को बारीक रूप से यूज करने के लिए और जो छिलका है वो उतार दिया जाता है। अब ये जो गेहूं का छिलका है, इसी में आपके फाइबर होते हैं, इसी में आपके विटामिन होते हैं, इसी में आपके मिनरल्स होते हैं। तो सारी जो प्रमुख चीजें हैं वो तो आपकी निकल गई उस छिलके में, इसलिए अब वो जो मैदा है वो आपके लिए अनहेल्थी हो जाता है। अब गाइस, हम आगे बात करते हैं कि जो मैदा है वो हमारे शरीर के लिए किस तरीके से नुकसानदायक है, क्या क्या ऐसे नुकसान है। तो सबसे पहले नंबर 1 में बता दूं, मैदा के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बिल्कुल कम होती है। जी हाँ, अब मैंने जैसे कि आपको बोला कि जब मैदा में फाइबर नहीं, विटामिन ई नहीं, विटामिन बी नहीं, मिनरल्स नहीं, तो फिर मैदा तो अनन्यूट्रिशनल हो गई। अब अगर मैदा अनन्यूट्रिशनल है तो कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन सफिशिएंट नहीं दे पाएगी। उसके बाद गाइस, नंबर 2 है सबसे बड़ा रोल, डिस्टर्ब डाइजेस्टिव पैटर्न। जी हाँ, यहां पर अगर आप मैदा यूज करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आएगी ग्लू ऑफ द गट। मैदा आपकी आंत में चिपक जाएगी क्योंकि मैदा के अंदर फाइबर है नहीं। फाइबर लेस जो मैदा है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम सामने नजर आएगी। नंबर 3, अगर हम मैदा के नुकसान की बात करें तो वो है इंक्रीज द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। जी हाँ, मैं बता रहा हूं, मैदा अगर आप रूटीनली यूज करते हैं तो आपको डायबिटीज की रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि गेहूं की तुलना में मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। अब अगर मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है तो वो जो शुगर है वो आपके ब्लड में पड़ा रहेगा और वो आपको डायबिटीज की रिस्क को बढ़ा देगा। उसके बाद गाइस, अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे है वीकनेस ऑफ बोन्स। अब आप सोचेंगे कि मैदा खाने से हड्डियां कैसे कमजोर होती है, तो आपको जवाब दे देते हैं कि मैदा का जो नेचर होता है वो हाईली एसिडिक बन जाता है, फाइबर्स लेस और विटामिन लेस होने की वजह से। अब अगर हाईली एसिडिक फूड खाओगे तो हाई एसिड की वजह से आपकी बोन्स का फ्रिगाइल होना, वीक होना, ओस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कत होना, जिसके अंदर हड्डी के अंदर जो बोन की डेंसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है।
आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो सकते हो फ्रैक्चर के लिए। तो ये सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये भी है कि आपका जो वीकनेस है बोन्स का वो भी डाउन हो जाएगा। और उसके बाद गाइस अगर हम बात करें नंबर 5 और आखिरी मैदा के नुकसान की, तो वो है इंक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर आप मैदा का रूटीनली यूज करते हैं तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है। अब अगर आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? मैदा जो है वो अनन्यूट्रिशनल है, फाइबर उसके अंदर है नहीं, विटामिन उसके अंदर है नहीं, सिर्फ क्या है कैलोरी। वो सारी जो कैलोरी इनटेक हम ले रहे हैं उसकी वजह से हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अब वो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ब्लड में बढ़ा वो आपके हाई बीपी की रिस्क बढ़ाएगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि कम उम्र में दिल का दौरा, जी हाँ, हार्ट अटैक आने के पीछे सबसे बड़ी वजह बनकर ये आ सकता है। तो गाइस आपको मैदा का यूज करने से जो मैंने प्रमुख 5 नुकसान बताए, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए। तो मेरा तो यही सुझाव है कि मैदा को अकेजनली यूज किया जाए। अकेजनली बोले तो कि अगर आप मैदा को डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो ये नुकसान है, लेकिन महीने 2 महीने में अकेजनली अगर आप यूज करते हैं तो वो इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाएगी। और जितना संभव हो सके अपने फूड से, अपनी भोजन प्रणाली से मैदा नाम का एलिमेंट हटाई दें, क्योंकि मैदा सिर्फ आपको एक कैलोरी दे रहा है। ये मैं आपको जानकारी दे दूं, चाहे गेहूं का आटा हो चाहे गेहूं की मैदा हो, कैलोरी इंटेक दोनों में सेम होता है। बाकी जो सारे न्यूट्रिशंस हैं वो लेस हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मैदा का रंग सफेद हो और उसकी बारीक पिसाई दिखती है। तो गाइज यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि मैदा का यूज आपको बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज तरीके से करना होगा, ताकि मेरे द्वारा बताई गई ये हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो और आप हेल्थी रहें और फिट रहें। आशा करता हूं वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो ऐसे ही हेल्थी अपडेट्स आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।